रात के 9:30 बज रहे थे। सास शारदा जी और ननद रश्मि नई बहू नीलम को देख रही थी और नीलम उनकी आंखों में देखकर डर से थर थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसा कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए तुम्हें आए हुए और खुद को मालकिन समझने लगी हो। आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी शारदा नहीं। आज ऐसा क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, लेकिन नीलम वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर ना आ जाए तब तक उसकी सास उसे खाना खाने नहीं देगी। उसकी निर्दयी सास ने रसोई घर तक को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि शारदा जी नीलम को इस प्रकार का दुख दे रही थी? और नीलम का पति मतलब संदीप का ऐसा स्वभाव क्यों था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? नीलम की शादी संदीप से 3 महीने पहले हुई थी। नीलम के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। नीलम की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए भी नहीं बुलाया। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। नीलम के ससुराल में उसकी सास शारदा जी, पति संदीप और ननंद रश्मि, जिसकी सगाई हो चुकी थी और उसकी जल्द ही शादी होने वाली थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर नीलम इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना मुमकिन नहीं होता। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। नीलम की उम्र 18 साल की थी और संदीप 30 साल का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास शारदा जी ने नीलम के लिए 10 नियम कानून बना रखे थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही नीलम खाना खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे शारदा जी ने नीलम के लिए बनाए थे। नीलम को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे। पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल भी हो जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननंद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने में भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननंद रश्मि उस पर हाथ उठाने के लिए जरा भी नहीं सोचती थी। शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। हर रोज संदीप 8 बजे आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए तब भी संदीप आया ही नहीं। नीलम को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहले ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो नीलम से सहन नहीं हुआ। तभी नीलम बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने ही वाली थी, तभी ननंद रश्मि आगे आई और नीलम को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता था? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं दे सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या कुछ नहीं करती है। उतने में सास बोली, रहने दे रश्मि, क्यों इसको संस्कार सिखा रही है? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा दिया। नीलम आंखों में आंसू लेकर बस देखते ही रह गई। 10 बजे संदीप घर आया। तभी शारदा जी और रश्मि ने मिर्च मसाला लगाकर नीलम के खिलाफ संदीप को भड़काया। वह तो माँ का भक्त था। न ही सुनकर उसने गुस्से में आकर नीलम को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज की ही बात ले लो। नीलम रसोई घर में खाना बनाकर शारदा और रश्मि को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर नीलम एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह नीलम को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी।
नीलम को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर संदीप तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर नीलम से भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और रश्मि के खाना खाने के पहले, रसोई घर को ताला लगाने से पहले नीलम ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांधकर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने नीलम को बाहर निकालकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों अपने रूम में आराम करने चली गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन वह क्या करे, यह भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय शारदा जी कोई काम के लिए उधर आई और उसने नीलम को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया। और उस वजह से नीलम भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज संदीप घर पर ही ना आए। क्या पता आज वह क्या करेगा। शादी के बाद उनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, और आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद संदीप घर पर आया तो नीलम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से संदीप की जोर से आवाज आई, नीलम जल्दी बाहर आओ। नीलम डर कर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। ननंद भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और संदीप उसकी आंखें खून से जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही नीलम संदीप के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। नीलम बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते संदीप ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और नीलम को मारने लगा। नीलम जोर जोर से रोते हुए, डर से चिल्लाते हुए उसकी माफी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाली दोनों औरतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। नीलम से सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने संदीप को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी, अरे पकड़ो उसे, बाहर। कहाँ चली? शारदा जी संदीप से बोली। तभी संदीप बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। संदीप का बोलना सुनकर शारदा जी ने संदीप को खाना परोस दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे। नीलम की याद किसी को भी नहीं आई। थोड़ी देर बाद नीलम घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? शारदा जी ने उसे टोंट मारा। तभी संदीप उससे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती, तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? तभी ननंद रश्मि बोली, हाँ भैया, इतनी जल्दी इसे माफ मत करना, नहीं तो कल को ये हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तुम पर नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक नीलम की पीठ के पीछे से रश्मि के होने वाले ससुर जी की आवाज आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? शारदा जी साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डर कर इधर उधर से भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं होता तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। रश्मि के होने वाले ससुर जी उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। रश्मि ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ करो हमें, अब आपके साथ हमें कोई रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझाना है ना, वो बाहर खड़ी है, पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी शारदा जी नरम आवाज से नीलम से बोली, अरे बहू, छोटी सी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है।
और यह तो तुम्हारा ससुराल है। ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह ऐसा कैसा ससुराल जहां मुझे रोटी भी चुराकर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमजोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमजोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया। रश्मि की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और नीलम को एक स्वयं सेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। नीलम संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।